Welcome in your Sing Creation Gurukul PK classes by Prashant sir. If you haven't subscribed yet, please subscribe and press the bell icon to get our notification first. दोस्तों, चंद पंक्तियों के साथ लाल बहादुर शास्त्री की जीवनी का आगाज करेंगे। समस्या संसाधनों या क्षमता की कमी नहीं है, बल्कि इच्छा शक्ति की कमी है। जीवन एक कार्ड गेम के बारे में है। सही कार्ड चुनना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हाथ में कार्ड के साथ अच्छा खेलना हमारी सफलता निर्धारित करता है। दोस्तों, उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं उनके लफ्जों को दोहराना चाहूँगा। गर्म हवा के झोंकों में जाए बिना, कष्ट उठाए बिना, पैरों में छाले पड़े बिना स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। बिना कष्ट के कुछ मिलता नहीं। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जनक माना जाता है। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वह एक समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्रीय नेता के साथ साथ भारतीय इतिहास, संस्कृत, हिंदू धर्म, गणित और खगोल विज्ञान जैसे विषयों के विद्वान भी थे। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य के नाम से भी जाने जाते थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उनके नारे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा ने लाखों भारतीयों को प्रेरित किया। लोकमान्य तिलक का जन्म 23 जुलाई 1857 को ब्रिटिश भारत में वर्तमान महाराष्ट्र स्थित रत्नागिरी जिले के एक गांव चिखली में हुआ था। ये आधुनिक कॉलेज शिक्षा पाने वाली पहली भारतीय पीढ़ी में से एक थे। इन्होंने कुछ समय तक स्कूल और कॉलेजों में गणित पढ़ाया। अंग्रेजी शिक्षा के ये घोर आलोचक थे और मानते थे कि यह भारतीय सभ्यता के प्रति अनादर सिखाती है। इन्होंने दक्कन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की ताकि भारत में शिक्षा का स्तर सुधरे। लोकमान्य तिलक ने इंग्लिश में मराठा दर्पण व मराठी में केसरी नाम से 2 दैनिक समाचार पत्र शुरू किए, जो जनता में बहुत लोकप्रिय हुए। लोकमान्य तिलक ने अंग्रेजी शासन की क्रूरता और भारतीय संस्कृति के प्रति हीन भावना की बहुत आलोचना की। उन्होंने मांग की कि ब्रिटिश सरकार तुरंत भारतीयों को पूर्ण स्वराज दे। केसरी में छपने वाले उनके लेखों के वजह से ही उन्हें कई बार जेल भेजा गया। लोकमान्य तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन जल्द ही वे कांग्रेस के नरमपंथी रवैये के विरुद्ध बोलने लगे। वर्ष 1907 में कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई। गरम दल में लोकमान्य तिलक के साथ लाला लाजपत राय और श्री बिपिन चंद्र पाल शामिल थे। इन्हीं तीनों को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाने लगा। वर्ष 1908 में लोकमान्य तिलक ने क्रांतिकारी प्रफुल्ल चंद्र चाकी और क्रांतिकारी खुदीराम बोस के बम हमले का समर्थन किया, जिसकी वजह से उन्हें वर्मा, अब म्यांमार में स्थित है, मांडले की जेल में भेज दिया गया। जेल से छूटकर वे फिर कांग्रेस में शामिल हो गए और वर्ष 1916 में एनी बेसेंट जी और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। लोकमान्य तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से वर्ष 1990 में जुड़े। हालांकि उस समय मध्य अभिवृत्ति, खासकर जो स्वराज हेतु लड़ाई के प्रति थी, वे उसके खिलाफ थे। वे अपने समय के सबसे प्रख्यात आमूल परिवर्तनवादियों में से एक जाने जाते थे। अल्पायु में विवाह करने के व्यक्तिगत रूप से विरोधी होने के बावजूद लोकमान्य तिलक वर्ष 1891 में एज ऑफ कंसेंट विधेयक के खिलाफ थे, क्योंकि वे उस हिंदू धर्म में अतिक्रमण और एक खतरनाक उदाहरण के रूप में देख रहे थे। इस अधिनियम ने लड़की के विवाह करने की न्यूनतम आयु को 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दिया था। दोस्तों, अब बात करेंगे
राजद्रोह के आरोप। लोकमान्य तिलक ने अपने पत्र केसरी में देश का दुर्भाग्य नामक शीर्षक से एक लेख लिखा, जिसमें ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध किया। उनको भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के अंतर्गत राजद्रोह के अभियोग में 27 जुलाई वर्ष 1897 को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 6 वर्ष के कठोर कारावास के अंतर्गत मांडले, जो अब बर्मा में पड़ता है, जेल में बंद कर दिया गया। भारतीय दंड संहिता में धारा 124A ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1870 में जोड़ा था, जिसके अंतर्गत भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार ब्रिटिश सरकार के प्रति विरोध करने की भावना भड़काने वाले व्यक्ति को 3 साल की कैद से लेकर आजीवन देश निकाला तक की सजा दिए जाने का प्रावधान था। वर्ष 1898 में ब्रिटिश सरकार ने धारा 124A में संशोधन किया और दंड संहिता में नई धारा 153A जोड़ी, जिसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति सरकार की मानहानि करता है या विभिन्न वर्गों में नफरत फैलाता है या अंग्रेजों के विरुद्ध घृणा का प्रचार करता है तो भी यह अपराध माना जाएगा। मांडले में कारावास। ब्रिटिश सरकार ने लोकमान्य तिलक को 6 वर्षों के कारावास की सजा सुनाई। इस दौरान कारावास में लोकमान्य तिलक ने कुछ किताबों की मांग की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उन्हें ऐसे किसी पत्र को लिखने पर रोक लगा दी थी जिसमें राजनैतिक गतिविधियां हो। लोकमान्य तिलक ने कारावास में एक किताब भी लिखी। कारावास पूर्ण होने के कुछ समय पूर्व ही बंगाल तिलक की पत्नी का स्वर्गवास हो गया। इस दुखद खबर की जानकारी उन्हें जेल में एक खत से प्राप्त हुई और लोकमान्य तिलक को इस बात का बेहद अफसोस था कि वे अपने मृतक पत्नी के अंतिम दर्शन भी नहीं कर सकते। मंडले कारावास के बाद का जीवन। ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना में तिलक साहब ने मदद की। होम रूल आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को काफ़ी प्रसिद्धि मिली, जिस कारण उन्हें लोकमान्य की उपाधि मिली थी। अप्रैल वर्ष 1916 में उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारत में स्वराज स्थापित करना था। यह कोई सत्याग्रह आंदोलन जैसा तो नहीं था। इसमें 4 या 5 लोगों की टुकड़ियां बनाई जाती थी, जो पूरे देश में बड़े बड़े राजनेताओं और वकीलों से मिलकर होम रूल लीग का मतलब समझाया करते थे। एनी बेसेंट, जो कि आयरलैंड से भारत आई हुई थी, उन्होंने वहां पर होम रूल लीग जैसा प्रयोग देखा था। उसी तरह का प्रयोग उन्होंने भारत में करने का सोचा। अब तिलक साहब का सामाजिक जीवन और योगदान और विरासत। सन वर्ष 1956 में लोकमान्य तिलक पर भारत सरकार द्वारा जारी एक डाक टिकट उन्होंने सबसे पहले ब्रिटिश राज के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग उठाई। लोकमान्य तिलक ने जन जागृति कार्यक्रम पूरा करने के लिए महाराष्ट्र में गणेश उत्सव तथा शिवाजी उत्सव सप्ताह भर मनाना प्रारंभ किया। इन त्योहारों के माध्यम से जनता में देश प्रेम और अंग्रेजों के अन्यायों के विरुद्ध संघर्ष का साहस भरा गया। नागरी प्रचारणी सभा के वार्षिक सम्मेलन में भाषण करते हुए उन्होंने पूरे भारत के लिए समान लिपि के रूप में देवनागरी लिपि की वकालत की और कहा कि समान लिपि की समस्या ऐतिहासिक आधार पर नहीं सुलझाई जा सकती। उन तर्कपूर्ण ढंग से दलील दी कि रोमन लिपि भारतीय भाषाओं के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। वर्ष 1905 में नागरी प्रचारणी सभा में उन्होंने कहा था कि देवनागरी को समस्त भारतीय भाषाओं के लिए स्वीकार किया जाना चाहिए। सन वर्ष 1919 ईस्वी में कांग्रेस की अमृतसर बैठक में हिस्सा लेने के लिए स्वदेश लौटने के समय तक लोकमान्य तिलक इतने नरम हो गए थे कि उन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के द्वारा स्थापित लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो विधायी परिषद के चुनाव के बहिष्कार की गांधी जी की नीति का विरोध ही नहीं किया। इसके बजाय लोकमान्य तिलक ने क्षेत्रीय सरकारों में कुछ हद तक भारतीयों की भागीदारी की शुरुआत करने वाले सुधारों को लागू करने के लिए प्रतिनिधियों को यह सलाह अवश्य दी कि वे उन्हें
प्रत्युत्तरपूर्ण सहयोग की नीति का पालन करे, लेकिन नए सुधारों को निर्णायक दिशा देने से पहले ही 1 अगस्त वर्ष 1920 को बॉम्बे में उनकी मृत्यु हो गई। मरणोपरांत श्रद्धांजलि देते हुए गांधी जी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा और जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय क्रांतिकारी का जनक भी उन्हें कहा।